मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं है कि मेरी जिंदगी सबके लिए मिसाल बनेगी। ये हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह से ताल्लुक रखता हो, वो ये पढ़े और उसको हौसला मिले। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउम्मीदियों से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो इन्हें मजबूरी ना लगे। ये कुछ लाइनें लिखी थी भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कलाम सर के वो किस्से सुनाने वाले हैं जिन्हें सुनकर आपके सोचने और समझने का तरीका बदल जाएगा और आप अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि कलाम साहब ने शादी क्यों नहीं करी? इसका सिर्फ एक रीजन था और वो रीजन ये था कि कलाम साहब सबसे ज्यादा अपने काम से प्यार करते थे। जिस दिन उनकी सगाई होनी थी उस दिन वो अपने काम में इतना बिजी थे कि वो अपनी सगाई तक भूल गए थे और उस दिन उन्होंने शादी ना करने का फैसला लिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि इंसान शादी और बच्चे अपनी सेल्फिशनेस के लिए करता है और मैं सेल्फिश नहीं होना चाहता। अपनी पूरी जिंदगी इस देश को समर्पित करना चाहता हूँ। दोस्तों, बात है 10 अगस्त 1979 की। 19 साल की मेहनत, 23 मीटर लंबा SLV-3 रॉकेट 17 टन का वजन लेकर 7:58 पर आसमान में उड़ा। ये रॉकेट 4 स्टेजों में था और ये सिर्फ एक रॉकेट नहीं था, ये सपना था उन तमाम लोगों का जो इस प्रोजेक्ट में शामिल थे और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे कलाम साहब। वो रॉकेट पहली स्टेज तो पार कर गया, लेकिन दूसरी स्टेज में जाने के बाद रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया और 317 सेकंड के बाद कलाम साहब और कई लोगों का सपना कचरा बनकर श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जा गिरा। दोस्तों, क्या हालत हुई होगी उस वक्त कलाम साहब और बाकी लोगों की जब उनके 19 साल का सपना कुछ ही सेकंडों में समुद्र में जा गिरा। कलाम साहब कहते हैं कि उस वक्त मैं अंदर से इतना टूट गया था कि अपने बिस्तरों में ज्यादा धंस गया और मेरी आंखों से मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। दोस्तों, कलाम साहब हार मानने वालों में से नहीं थे। वो कहते थे कि पहाड़ की चोटी पर उतरने से पहाड़ पर चढ़ने का तजुर्बा नहीं मिलता। जिंदगी पहाड़ की चट्टानों पर मिलती है, चोटी पर नहीं। कलाम साहब भी इसी तरह एक के बाद एक कदम बढ़ाते रहे और दोस्तों 18 जुलाई 1980 सुबह 8:03 पर हिंदुस्तान का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष की ओर निकल पड़ा और अगले 2 मिनट के अंदर रोहिणी सैटेलाइट अंतरिक्ष में था। कलाम साहब ने लिखा है कि उन्होंने उस दिन अपने जिंदगी के सबसे खुशी के पल जिए क्योंकि उस दिन उनकी 20 साल की मेहनत रंग लाई थी। दोस्तों, उस दिन हमारा देश उन देशों में शामिल हो गया जिनके पास खुद का सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। ये सब हो पाया एक इंसान की मेहनत के बदौलत। दोस्तों, जब कलाम साहब को राष्ट्रपति चुना गया था तो उनके स्वागत के लिए जोरों शोरों से तैयारी की गई थी और राष्ट्रपति भवन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया था। लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जब कलाम साहब वहां पर पहुंचे तब वो सिर्फ 2 सूटकेस लेकर आए थे। एक सूटकेस में कुछ कपड़े थे तो दूसरे में सारी किताबें। इसे कहते हैं किताबों से प्यार। अगर इस वीडियो को कोई स्टूडेंट देख रहा है तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जितना आप किताबों से प्यार करोगे ये किताबें आपको उतना ही बड़ा बनाती जाएंगी और यही किताबें थीं जिन्होंने कलाम साहब को भी इतना बड़ा बना दिया। आपको पता है पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सादगी और ईमानदारी जैसे गुणों की मिसाल थे जो आज के राजनीतिक दृश्य में अदृश्य से हो गए हैं। एक बार कलाम साहब का पूरा परिवार उनसे मिलने के लिए दिल्ली आया था। उनके 90 साल के बड़े भाई से लेकर उनके 1.5 साल की परपोती तक टोटल 52 लोग उनसे मिलने के लिए आए थे। सभी को राष्ट्रपति भवन लाया गया था जहां पर वो 8 दिन रुके। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि उन 8 दिनों में जितना भी खर्चा था चाय से लेकर खाने तक वो सब खर्चा कलाम साहब ने अपने पर्सनल अकाउंट से दिए थे। करीब 3,52,000 रुपए का चेक काटकर राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा। इसलिए कलाम साहब को ईमानदारी की मिसाल कहते हैं। ना जात धर्म, ना कोई भेदभाव। मैंने कुछ लाइनें पढ़ी थी जो कलाम साहब के लिए कही गई थी। था बंदा इस्लाम का वो, कभी ना ऐठा करता था, जब भी 4 संतों के साथ वो बैठा करता था। दोस्तों, कलाम साहब ने कुछ बातें कही थी जो हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन्होंने कहा था कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है और तकलीफ कामयाबी की सच्चाई। खुदा ने ये वादा तो नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेगी, सुकून होगा तो दर्द नहीं होगा। ये जिंदगी की सच्चाई है कि अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ खोना भी पड़ेगा। इसीलिए अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, कलाम साहब ने तो कर दिखाया, अब आपकी बारी है। आपको भी कुछ बड़ा करके अपना नाम बनाना है। और दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।